वट सावित्री कथा बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक देवी सावित्री की उपासना की। देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण बनी। विवाह योग्य होने पर उसने वन में रहने वाले सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन आशी नारद ने बताया कि सत्यवान केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। यह सुनकर सभी दुखी हो गए, पर सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, पति एक बार चुना जाता है, बार बार नहीं। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, तब सावित्री ने कठोर व्रत रखा और भगवान का ध्यान करने लगी। निर्धारित दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ गई। जंगल में सत्यवान को अचानक चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यम वहां प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा लेकर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोकते हुए कहा, अब लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने धर्म, सत्य और पति भक्ति की ऐसी बातें कहीं कि यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने अंधे ससुर की आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य मांगा। फिर अपने पिता के लिए पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। अंत में उसने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने तथास्तु कह दिया। फिर उन्हें समझ आया कि बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की बुद्धिमानी, निष्ठा और पतिव्रता, धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनर्जीवन दे दिया। सत्यवान जीवित हो उठे। दोनों अपने घर लौट आए और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। वट वृक्ष का महत्व। इस व्रत में महिलाएं वट, बरगद वृक्ष की पूजा करती है, क्योंकि वट वृक्ष लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सावित्री ने भी वट वृक्ष के नीचे अपने पति को पुनर्जीवन दिलाया था,